बात देश में आतंकवादी तहव्वुर राणा पर हो रही सियासत की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज का अपडेट दे देते हैं। एनआईए ने आज आतंकी तहव्वुर राणा से 3 घंटे तक पूछताछ की। एनआईए की करीब 12 अधिकारियों की टीम ने तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए। 26/11 मुंबई हमले की पूरी साजिश कैसे रची गई, इस साजिश में कौन कौन शामिल था, ऐसे ही कई सवाल आज एनआईए ने आतंकवादी तहव्वुर राणा से पूछे। 18 दिन तक तहव्वुर राणा से सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा, जिसकी रिपोर्ट जांच एजेंसी हर दिन गृह मंत्रालय को भेजेगी। तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 साल लगे हैं। भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। अब उसके गुनाहों का हिसाब होगा। जिन लोगों ने मुंबई हमले में जान गंवाई, उनके परिवार वाले तहव्वुर राणा के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच तहव्वुर राणा को भारत लाने का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आतंकी तहव्वुर के भारत आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार है जहां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, तो यूपीए कह रही है कि उस समय हमने जो काम किया वही आधार बना और आज तहव्वुर राणा एनआईए के कब्जे में है। एक आतंकवादी को लाने को लेकर कैसे हमारे देश में सियासी घमासान छिड़ा है, पहले आपको उसका एक ट्रेलर दिखाते हैं। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना इस देश के एनआईए के कब्जे में है। ट्रंप से डायरेक्ट बातचीत करके इसको लाया गया है, तो अभी कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। बहुत सारे अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है। हेडली को तो लाए नहीं, 11 साल हुआ उसको लाने में। ये सब नौटंकी बाज है, ये चुनाव की दृष्टि से करते हैं। राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस शर्म से डूब मरना चाहिए। सत्ता में रहते हुए वो लोग नहीं कर पाए, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। राष्ट्र का मामला है, इसको बिहार चुनाव के साथ कोई व्यक्ति जोड़ रहा है, हास्यास्पद है ना। जो भी लोग हैं इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। तो कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात। पिछले कुछ समय से हमारे देश में एक ट्रेंड सा चलता है। कभी राणा सांगा को लेकर राजनीति, कभी औरंगजेब को लेकर राजनीति, कभी त्योहारों को लेकर सियासत, और अब आतंकी तहव्वुर को भारत लाने पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि आतंकी तहव्वुर राणा को लाना मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है। विपक्ष कह रहा है कि तहव्वुर को भारत लाने का आधार तो यूपीए के समय ही तैयार हो गया था। बीजेपी ने कहा है कि हमारे राज्य में बम धमाके करने वाले पकड़े जाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि आरोपी को लाने में इतने साल क्यों लग गए। बीजेपी ने कहा है कि हर आतंकी का हिसाब होगा, तो विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अब तक दाऊद को क्यों नहीं लाया जा सका। कुल मिलाकर तहव्वुर राणा को देश लाने को लेकर एनडीए और विपक्षी दल उलझे हुए हैं। दोनों में श्रेय लेने की रेस चल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर हमला बोला। पी चिदंबरम ने दावा किया कि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। सच्चाई मोदी सरकार के दावों से कोसों दूर है। 1.5 दशक की कठिन रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है ये। यूपीए सरकार में 2011 में एनआईए की टीम अमेरिका गई थी। 2011 में अमेरिका ने जांच के अहम सबूत भारत को सौंपे थे। 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। यूपीए सरकार ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से प्रत्यर्पण की मांग की थी। 2014 से जो प्रक्रिया चल रही थी वो यूपीए सरकार में शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है कि पहली देश के किसी गुनहगार पर को भारत वापस लाया गया हो, ऐसा पहली बार हो। इससे पहले यूपीए सरकार के समय दाऊद इब्राहिम को के दाहिने हाथ माने जाने वाले अबू सलेम को प्रत्यर्पण के जरिए पुर्तगाल से साल 2005 में भारत लाया गया था। उस वक्त क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ नहीं थी, लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़ तहव्वुर को लाए जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। कल जैसे ही तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, राजनीतिक पार्टियों के बीच इस क्रेडिट वाली रेस का भी नया चरण शुरू हो गया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ले आया गया। भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने मुंबई 26/11 हमले में अपनों को खोया था।
लेकिन न्याय की उम्मीद के बीच राजनीति भी सरपट दौड़ रही है, वो भी आतंकी तहव्वुर राणा को लाने को लेकर। मोदी जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है, हम जश्न नहीं मनाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। लूट मची है, लूट क्रेडिट लेने की। हम लाए, हमने किया, तुमने क्या किया। आतंकी को लेकर तो यूपीए ने ही कदम उठा लिए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला भी बोले कि आतंकी को ले आए तो काला धन भी वापस ले आते। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए ये थे ब्लैक पैसा, और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया। आतंकी को लाने को लेकर क्रेडिट लेने की इस होड़ में हर कोई एक दूसरे के कंधे पर बैठना चाहता है। बीजेपी के समय तहव्वुर राणा को लाया गया तो बीजेपी खुलकर खेल रही है, 56 इंच का सीना दिखा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राजनीति में जुबानी तीर बहुत फेंके जाते हैं, बस मुद्दे की जरूरत होती है। देश में इस वक्त राजनीतिक दलों के लिए तहव्वुर भी एक मुद्दा है। कांग्रेस भी कह रही है ये काम तो हमारे समय ही हो गया था, फिर बीजेपी ने कौन सा तीर मार लिया। हमारी जो एक्सेस मिली हेडली से, डेविड हेडली की जो एक्सेस थी वहीं तो से तो हमें सब कुछ मिला, एविडेंस मिली, प्राइमा फेसी एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव होने वाली है। तो बिना उस मीटिंग से हमें कहाँ मिलती। यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तो उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के सक्सेस मिली, और आज तौबा राणा यहाँ है। तहव्वुर से होते हुए बात कायर तक पहुंच गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्रेडिट लेने की इस होड़ में बीजेपी को खूब आईना दिखाया। चिन्हित तो कांग्रेस की सरकार ने ही कर दिया था, बता दिया था ये, पर आप उन्हें नहीं ला पाए 11 साल में। जल्दी से जल्दी उसको फांसी होनी चाहिए, वैसी जैसी कांग्रेस सरकार ने कसाब को फांसी पे लटका के जहन्नुम भेज दिया। तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मुंबई में आज तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग वाले पोस्टर लगे, लेकिन समंदर किनारे बसी मुंबई में राजनीति की लहरें भी जोर मार रही हैं। 2009 में यूपीए के कार्यकाल में अक्टूबर 2009 में शिकागो में तहव्वुर राणा को पकड़ा गया था। आज वही लड़ाई आज कंक्लूड हुई है कि तहव्वुर राणा इंडिया आया है। होना तो ये चाहिए था कि आतंकी पर सबके सुर एक जैसे सुनाई देते, लेकिन यहाँ तो आतंकी को लाने को लेकर राजनीतिक समंदर में उफान आ रहा है, जिसमें हर कोई श्रेय का स्वाद चखना चाहता है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब उसे उसके गुनाहों की सजा भी जरूर मिलेगी। इस मुद्दे पर अच्छा ये होता कि सभी दल एक सुर में ये कहते कि तहव्वुर को जल्द से जल्द सजा मिले, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में आतंकी को भारत लाने पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सवाल ये भी है कि आपस में लड़ेंगे तो आतंकवाद से कैसे निपटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।